नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में बेसिक जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप इजी भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं और टफ भी कह सकते हैं। बनता है तो इजी है, नहीं बनता है तो टफ है। वीडियो को देखकर चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे स्पीड में। रिविजन के लिए बेस्ट वीडियो है ये, तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक का चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड एटली ने इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में लागू किया गया था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपुर टीपू सुल्तान की राजधानी थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और राइट आंसर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है पारित किए गए। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से, छावनी से 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई पहली प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले शुरू बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया? तो अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राममोहन राय भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य में प्रबंध की सहायता करते थे? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल राज्य प्रबंधन में शिवाजी की सहायता करते थे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इंडियन काउंसिल एक्ट में प्रधान बात की गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहां पर हुआ था? तो बंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेल लाइन भारत में सबसे पहले बिछाई गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन को सबसे पहले प्रोत्साहित किया। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुरचकिया मिशन से संबंधित थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी मुंद्रा विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियां फराजी विद्रोह के नेता थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो जाति का पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। गडकरी विद्रोह का केंद्र का स्थान क्या था? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र गडकरी विद्रोह केंद्र का स्थान था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने अभिनव विरोधी अंग्रेज संगठन की स्थापना की थी।
फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राममोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को जो है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्णों का संघ स्थापित हुआ। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण किसने वापस लौटा दिया था भारत सरकार को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुई? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश सम्राट ने नियुक्ति पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की थी। कौन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? तो प्लासी का युद्ध निर्णायक युद्ध था। स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने गोली मार दी थी। भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ हुआ? तो मॉन्टफोर्ट के सुधारों से द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज आधारित था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक थे। भारत में अंग्रेजों में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फुले जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो मुनरो टॉमस मुनरो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने कहाँ किसानों को संगठित किया था? तो अवध में किसानों को संगठित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध स्वरूप आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के भारत का वायसराय कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह जो था अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉलेज में किसकी स्थापना हुई? तो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज सर्वप्रथम स्थापित हुआ। किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो प्रशासन में चार्टर्ड एक्ट 1833 से अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कों की थी 14 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनी थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कही थी, जो कि कब हुआ था? 1931 में। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भाग पर नील की खेती कराना ब्रिटिशों के द्वारा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1905 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में संगठित हुआ था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक के लेखक है कर्जन। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस आधारित पर था? तो सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ का कथानक जो है आधारित था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? हजरत महल ने किया। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। पश्चिमी भारत में DK कार्बे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए आता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा राज्य लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार हुआ। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप को जीता? तो भारत ने कैरम विश्व कप को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत कौन से नंबर पर? 150वें नंबर पर है। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? तो सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 130 रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय महिला ने बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो अग्नाशय में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हटाने में सक्षम है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चंस का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।